फिक्स प्रेपोजिशन, इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। और फिक्स प्रेपोजिशन में ना कोई ऐसा ट्रिक्स वगैरह नहीं होता है। अल्टीमेटली ना जितना भी पढ़ोगे तो लास्ट में यही फील करोगे कि मैम इसको तो रटना ही है, बार बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। म्यूज का मतलब थिंक डीपली, पास्ट की यादों के बारे में एकदम डीपली थिंक कर रही थी, बहुत सोच विचार करना। तो चलो बताओ क्या होगा। म्यूज करना मतलब बहुत सोच विचार करना, किसी चीज के बारे में बार बार गहरी सोच। हाँ क्या होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट वाला वीडियो जाएगा, शाम में जाएगा, शाम। अच्छा आंसर दिया था मैंने, लाइक भी कर दिया था। कल का दिन थोड़ी था, वो तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जाता। हाँ म्यूज ओवर, म्यूज के साथ। म्यूज का मतलब होता है किसी चीज पे गहरी सोच विचार करना, और म्यूज के साथ हमेशा ओवर आएगा। अब जो मेरा स्मार्ट बच्चा है वो पढ़ते समय, मैम की क्लास करते समय वो एक कॉपी लेकर भी बैठा होगा, तो और भी कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कम ऑन गाइस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, टिक कर करके चली जाऊंगी, नहीं। और भी आप नोट करोगे क्या क्या। म्यूज के साथ तो ओवर होता है। म्यूज ओवर का मतलब है किसी चीज पे गहरी सोच विचार करना। एक वर्ड और लिख लो, मल ओवर। मल ओवर का मतलब है द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर, मतलब गवर्नमेंट गहरी चिंतन कर रहा है, सोच विचार कर रहा है गवर्नमेंट। एक होता है पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब भी है गहरी सोच विचार करना। ब्रूड ओवर, ब्रूड करना मतलब पास्ट की गलतियों के बारे में बार बार सोचना। ब्रूड ओवर करना, पास्ट की गलतियों के बारे में बार बार सोचना और पछताना। हाँ हम कभी कभी म्यूज के साथ अभिषेक ऑन भी लगा देते, म्यूज के साथ ऑन भी लगा देते। नोट करना है, नोट करना है। बहुत बहुत स्मार्ट बच्चा है, म्यूज के साथ हम ऑन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स ने। म्यूज का म्यूज ओवर, मल ओवर, पॉन्डर ओवर, ब्रूड ओवर, सबका मतलब होता है गहरी सोच विचार करना किसी चीज पे। और अगर कंटेम्पलेट वर्ड आ गया, यहीं पे कहाँ पे लिखूं, सोच विचार करना, और यहाँ पे आप मेडिटेट वर्ड आ गया, मेडिटेट के साथ ऑन लगाना। यू आर मेडिटेटिंग ऑन। कंटेम्पलेट का मतलब भी होता है सोच विचार। कंटेम्पलेट के साथ ऑन भी आता है, कंटेम्पलेट के साथ अबाउट भी आता है। लिखते जाना। हाँ लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स ने। मेडिटेट ऑन, कंटेम्पलेट ऑन। रूमिनेट भी लिख लो, ये भी एग्जाम में आता है। रूमिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज पे गहरी सोच विचार करना। रूमिनेट ऑन। तो ये सारे वर्ड है ना, इसका भी मतलब सेम ही है, बट ये अपने साथ ऑन लेता है, ठीक है, और ये अपने साथ ओवर लेता है। चलो नेक्स्ट वाला। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ना। उसकी कोई तारीफ करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसकी बुराई करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनडिफरेंट एग्जाम का फेवरेट है, आता है एग्जाम में। चलो आंसर दो। इनडिफरेंट, अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब भी होता है उदासीन। तो क्या होगा आंसर। कंटेम्पलेट ऑन भी होता है, कंटेम्पलेट अबाउट भी होता है। जल्दी से बताओ। यस ये याद रखना। ही इज इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट, अपैथेटिक, सबके साथ कोई फर्क नहीं पड़ना। टू। नेक्स्ट वाला। वी आर ऑल इंडिग्नेंट। अब देखो इससे एग्जाम में भर के एरर्स आता है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, ठीक है, एंग्री हो ना। एग्जाम में भर के क्या एरर्स आता है। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, किसी व्यक्ति से वेक्स हो, वेक्स का मतलब भी गुस्सा, किसी व्यक्ति से इरिटेटेड होना, तो इसके साथ क्या लगेगा। अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विथ लगाना, ठीक है। यू आर एंग्री विथ अ पर्सन, यू आर एंग्री ऑन अ पर्सन, यू आर एंग्री एट अ पर्सन नहीं होगा। यू आर एंग्री विथ अ पर्सन। बट अगर किसी चीज पर गुस्सा हो, यहीं पे लिख देती हूँ, एंग्री विथ अ पर्सन और एंग्री एट अ थिंग। ये वाला एग्जाम का फेवरेट है। एंग्री के साथ वो ऑन और वो सब लगा के दे देते हैं। एंग्री के साथ विथ भी आता है, एंग्री के साथ एट भी आता है। किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगा देना, किसी पर्सन से गुस्सा हो विथ लगा देना। अब बताओ, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट। हम बहुत गुस्सा है क्या चीज पे, जो उसके साथ अन्याय हुआ है ना उस पर गुस्सा है, तो क्या होगा। एट। अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा होते ना, किसी व्यक्ति से गुस्सा होते तो विथ लगा देते, एट। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल द वे थिंग्स आर चेंजिंग। आंसर बताना, क्योंकि हमारे बच्चे फंसने वाले हैं।
यहाँ भी फंसने वाले हैं, यहाँ भी फंसने वाले। जब तक मैं लिख रही हूँ आपका टाइम किल ना हो। रिकनसाइल विथ भी आता है और रिकनसाइल टू भी आता है, रिकनसाइल टू। अब बताओ, रिकनसाइल का दो मतलब है। एक रिकनसाइल का मतलब होता है ना मेल मिलाप कर लेना, झगड़े के बाद मेल मिलाप कर लेना। एक रिकनसाइल का मतलब होता है टू मेक पीस, झगड़े के बाद शांति बनाए रखना, मेल मिलाप कर लेना, टू मेक पीस या पैचअप कर लेना, झगड़ा के बाद पैचअप कर लिया। और एक रिकनसाइल का मतलब होता है ना किसी चीज़ के अनुसार अपने आप को एग्री कर लेना। बच्चों को एग्री करवाना है, बच्चों को रेडी करवाना है, बच्चों को अडेप्ट करवाना है, किसी चीज़ से एग्री करना है आपको, तो उसके लिए आप टू लगाते हो। रिकनसाइल टू मतलब एग्री, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो कई बार बच्चे हमारे पढ़ लेते हैं कि मैम रिकनसाइल के साथ तो हमेशा मैंने विथ देखा है, और आप विथ को ऑप्शन में टिक कर दोगे, बट गलत है। आंसर टू होगा, आंसर टू होगा। हाँ, मुझे बहुत सारे बच्चों का आंसर ना विथ आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर विथ आ रहा है। तो वो तो वही सोच रहे होंगे ना कि मैम हमने तो रिकनसाइल के साथ विथ पढ़ा है। हाँ, लिखना है नहीं, इसको नहीं लिखना है, ये वाला सब मत लिखना, सिर्फ आंसर लिखना। रेड कलर के पेन से आंसर लिखना और ब्लू कलर के पेन से अलग सा लिखना जो मैंने लिखा है। लंबे झगड़े के बाद दोनों भाइयों ने रिकनसाइल कर लिया, मेल मिलाप कर लिया, तो वहाँ पे विथ लगाना। बट आज के दौर में ना स्टूडेंट्स को सिखाना है कि चेंज के अनुसार चेंज को एक्सेप्ट करना है, चेंज के साथ एग्री करना है, चेंज के अनुसार अपने आप को ढालना है। टू मत लगाना, टू एग्री का साइंस जा रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम। इतना फ्रेजल वर्ब कर लोगे ना, 500-700 कर लोगे। कौन ऐसा एग्जाम में जो आपका नहीं निकलेगा, बस इतना कर लेना। चाइल्ड को बहुत टाइम लग गया रिकवर, थोड़ा सा टाइम दे दो मैम मैंने आपका फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन डायरी बना रखा है। वेरी गुड अभिषेक। देखो बाकी सारे बच्चों को बताओ कि मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही होते हैं मैम, सारे क्वेश्चंस। तो अभिषेक बताएंगे कि मैम कुछ नहीं होता है, अंत में ना प्रैक्टिस ही करना होता है। रिकवर के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। यू रिकवर फ्रॉम, यू गेट अ रिलीफ फ्रॉम। रिलीफ का मतलब भी राहत मिलना। इट्स अ रिलीफ फ्रॉम, किसी चीज से राहत मिल रहा है ना, तो फ्रॉम लगाना। ओके, रिलीफ के साथ फ्रॉम लगाना। यू रिकवर फ्रॉम, रिलीफ फ्रॉम। नेक्स्ट वाला, आई कॉम्प्लीमेंटेड। ये तो एग्जाम का फेवरेट है, ये हर एग्जाम का फेवरेट है। जल्दी जल्दी आंसर बताना, तभी तो ज़्यादा होगा ना। कॉम्प्लीमेंट करना, अरे रुको, ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट करना मतलब प्रेज करना। अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए तारीफ कर रहे हैं ना, तो यू कॉम्प्लीमेंट ऑन। अगर आप किसी चीज़ को के लिए किसी को बधाई दे रहे हो, तो यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। और एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ये वाला, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, मैन के बिना वुमेन अधूरे हैं और वुमेन के बिना मैन अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के बिना दूसरे अधूरे हैं। जब पूरक का सेंस आए ना, तो टू लगाना। ठीक है, मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, ई वाला है, बट ये तारीफ वाला है ना, तो ऑन लगा। लिखते जाना यही होते हैं। अभी मैं फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ ना, तो बोलेंगे मैं फ्रेजल वर्ब का कब होगा, इसको खत्म तो करने दो। कोई भी चीज़ स्टार्ट किया जाता है उसको ख़त्म भी किया जाता है, ऐसा नहीं है सबका लाइन लगा दिया। फिक्स प्रेपोजिशन ये सब एक साथ हो गया। ऑन कोशिश करो कि एकदम आईज खोल के रखो। कोशिश करो ना कि अभी दिमाग में एकदम स्कैन कर लो, एक बार और रिविजन करोगे, बार बार नहीं करना, याद हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। हाँ, ये अभी मैं हाल फिलहाल में क्लोज टेस्ट करवा रही थी, उसमें था केटर वर्ड और वहाँ पे फुलफिल भी था। फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना, किसी चीज़ की फुलफिल करना, पूर्ति, और इसका मतलब भी पूर्ति होता है। बट केटर वर्ड के साथ हमेशा टू आएगा। प्रोडक्ट को ऐसा बनाया गया है ना, दिस विल केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ये कस्टमर की ज़रूरतों की पूर्ति करेगा। बट फुलफिल के साथ टू वगैरह नहीं आता है। सपोज आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो, क्लोज टेस्ट में कुछ ऐसा वर्ड आया है ना जो पूर्ति के सेंस में है,
और वहाँ पे टू लगा है, और ऑप्शन में केटर भी दिया है और ऑप्शन में फुलफिल भी दिया है, तो पता चल जाएगा ना कि फुलफिल के साथ तो टू नहीं लगता है, केटर के साथ टू लगता है। तो दिस ड्रामा को ऐसा होना चाहिए ना जो ऑडियंस के टेस्ट को फुलफिल करे, दिस विल केटर टू। नेक्स्ट, suitable steps are taken to bring the cost of living। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है जीवन यापन, लाइवलीहुड। स्कैन कर लेना है टिल द टाइम क्वालिफाई, जब तक नहीं हो रहा। उसके बाद जाके ना एग्जाम हो जाएगा, जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, वॉशरूम में जाके सारा वोमिट कर देना, बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, अरे कितने दिन से। देखो ब्रिंग अप, यहाँ तो फ्रेजल वर्ब भी आ गया है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंग के साथ अप लगता है। ब्रिंग अप जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा पालन पोषण यहाँ पे हुआ। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है रियर, पालन पोषण होना, ठीक है, पालन पोषण, अपब्रिंगिंग, पालन पोषण और वो सब है। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर लेना, मना बुझा लेना, परसुएड। ब्रिंग ऑन का मतलब है किसी चीज का अकर होना। और ब्रिंग डाउन का मतलब है कम करना, कट डाउन करना, कम करना। तो ये क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, कम करना। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए ना, खर्चे कम करने के लिए हमें खर्च कम करना होगा, तो क्या होगा, ब्रिंग अप थोड़ी होगा, ब्रिंग अप द कॉस्ट ऑफ लिविंग। बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया है भाई, पैसे ज़्यादा कमाने होंगे, तो ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप थोड़ी होगा। ब्रिंग ओवर, ब्रिंग अराउंड, परसुएड। हाँ भाई लोग लाइक भी कर दो, सेशन को लाइक भी कर दो भाई लोग, बहन लोग, सारे बच्चे लोग, मेरे स्टूडेंट्स। कमेंट्स तो बहुत अच्छा अच्छा करके भेजते हो। कमेंट्स तो बहुत अच्छा अच्छा करके बोलते हो, रानी मैम कंप्लीट, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमेंट्स में अच्छा अच्छा करके भेजते हो, तो लाइक भी कर देना है। ओके, ब्रिंग डाउन है, कम करना है। नेक्स्ट वाला, आई एम सेटिस्फाइड डैश इज इनोसेंस, मैं तो उसके इनोसेंस से सेटिस्फाइड हूँ, कर दिया। हाँ, ये बोलना नहीं चाहिए था आपको ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहन लोग लाइक नहीं करती हैं। अच्छा, रात में ही कर दिया था, देखो बहन ने रात में ही कर दिया था। हाँ, सेटिस्फाइड, किसी चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होना, यू आर सेटिस्फाइड विथ अ थिंग, यू आर प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब भी है किसी चीज से बहुत ज्यादा, ओब्लाइज्ड विथ, प्लीज्ड विथ, तो इसके साथ विथ आए। नेक्स्ट, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट, ये जो पुट का फ्रेजल वर्ब है ना, देखो फिक्स प्रेपोजिशन में कहीं कहीं फ्रेजल वर्ब भी आया, मैं फ्रेजल वर्ब भी आपको करवा दूंगी, बट मुझे टाइम दो। मैं कोशिश करती हूँ ना कि ये वाला जो बैच है 500-700 मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो मैं लाइव आके भी करवाऊंगी और कभी कभी मैं इसका रिकॉर्डेड भी करवा दूंगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाली हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो पुट है, ये बहुत सुंदर फ्रेजल वर्ब है, पुट वाला। अभी मैं प्लस में सारे अनअकैडमी प्लस पे 3:30 बजे पुट वाला फ्रेजल वर्ब ही करवा रही हूँ, और अब जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो बताएंगे, और जो यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं। एक है पुट अप, क्योंकि ना आंसर टिक कर देना बहुत ईजी है, आंसर टिक करके चले जाना बहुत ईजी है, लेकिन स्टूडेंट्स को रटवाना पड़ता है। एक वर्ड है पुट ऑन, एक वर्ड है पुट ऑफ, और एक वर्ड है पुट आउट। ये फ्रेजल वर्ब है। बच्चे ये फटाफट बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट अप। इसका तो 1 2 3, इसका 1 और इसका 2, जल्दी से बताओ, वेट कर रही हूं मैं। पुट अप का मतलब क्या है, वेयर डू यू पुट अप। किसी से पूछना है ना कि कहाँ रहते हो आप, तो बोलते हो वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे। और एक बोलते हैं ना, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस को नोटिस बोर्ड में फिक्स किया गया, चिपकाया गया, ताकि सब लोग देख सके। तो एक पुटअप का मतलब फिक्स होता है। और पुट ऑन का बहुत सारा मतलब होता है, जैसे बोलते हैं शी इज पुटिंग ऑन वेट, तो एक पुट ऑन करना मतलब वेट गेन करना। दूसरा बताओ, दूसरा पुट ऑन का मतलब है पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, एक तो गेन हो गया, गेन करना। और एक पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और एक पुट ऑन करना मतलब प्रिटेंड करना, धोखा देना, जो आप हो नहीं, किसी चीज का मुखौटा। और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, मीटिंग को पुट ऑफ किया गया। और पुट आउट का 2 मतलब होता है, एक तो पुट आउट का मतलब है आग वगैरह, फायर वगैरह को बुझाना, और आज तो तुम बहुत बुझी दिख रही हो, इसका मतलब है कि आज तुम बहुत सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो।
डिसअपॉइंटेड। देखो जो बच्चा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के मेरे लिखने से पहले बच्चों ने सब आंसर दे दिया। हाँ, बच्चों ने आंसर दे दिया, तो ये कोई क्रेडिट मेरा थोड़ी है, मैंने सिर्फ पढ़ाया और स्टूडेंट्स खुद बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, मैम फ्रेजल वर्ब का क्या करें, तो कमेंट बॉक्स में आपको बच्चे बताएंगे फ्रेजल वर्ब का कुछ नहीं करना है, मैम के साथ बार बार रिवाइज करना है, मैम के साथ नहीं करने का मन है तो अपने से भी कर लेना। तो देखो आई एप्स, हाँ, और एक तो और छोड़ दिया मैंने ना, एक यहाँ तो अकेला पुट अप है और एक होता है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, टॉलरेट करना। तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे इस तरह के कंडक्ट का मतलब है बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ पुट अप नहीं है, पुट अप विथ है, पुट अप विथ भी है, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। ओके, नेक्स्ट लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सब। नेक्स्ट वाला ऐसा करना है ना कि थोड़ा सा मतलब ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि मेरे पास आप यही सोचोगे कि अरे इतना टाइम थोड़ी है बार बार रिवाइज करने। हाँ, अटोन, आपने जो गलती की है उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना होगा। यू विल हैव टू पे फॉर योर मिसडीड्स, यू विल हैव टू कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट का मतलब भी है पछतावा, अफसोस, भरपाई करना पड़ेगा। कंट्राइट का मतलब भी है पछतावा, रिमोर्स फॉर। तो उसी तरह यू विल हैव टू अटोन फॉर, आपने जो गलत काम किया है उसके लिए यू विल हैव टू पे फॉर। नेक्स्ट, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, ये एग्जाम का फेवरेट, स्टेट एग्जाम हो और कोई भी एग्जाम हो, ये कंड्यूसिव वर्ड आता है। ओके, ये जो क्लाइमेट है हमारे हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। कंड्यूसिव के साथ क्या आता है, हमेशा टू। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, ये कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल। ओके, टू। नेक्स्ट, लेट नहीं करना, 2 बार आ गया है। अच्छा, 12th में भी वही है, 13th में भी वही है, हटाना हो, 2 रिपीट हो गया। नेक्स्ट, डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। मैन चाहता है ना कि अब मैन की इच्छा होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे। हाँ, फायदेमंद है, कंड्यूसिव है, आपके लिए फायदेमंद है, मतलब अनुकूल है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, ल्यूक्रेटिव टू, वो मैं आपको करवाऊंगी। वैसे मैंने आपको करवाया भी है, फिक्स प्रेपोजिशन का मैंने कुछ आपको पहले भी करवाया। दिस इज कंड्यूसिव टू, दिस इज बेनिफिशियल टू, दिस इज लुक्रेटिव टू, फायदेमंद है, दिस इज प्रॉफिटेबल टू। एक मैंने फिक्स प्रेपोजिशंस का अलग अलग सा भी करवाया है। नेक्स्ट, इफ आई आस्क यू, देखो फिक्स प्रेपोजिशन में बात क्या होती है कि अगर आपका वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना, तो फिक्स प्रेपोजिशन भी बदल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजायर और डिजायरस में क्या डिजायर और डिजायरस में क्या डिफरेंस, तो थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन में मेहनत करना होता है। डिजायर नाउन है, इच्छा, और ये डिजायरस इज इच्छुक होना है, एडजेक्टिव। तो डिजायर के साथ हमेशा फॉर आता है। यू हैव अ डिजायर फॉर, ठीक है, यू हैव अ डिजायर फॉर, बट डिजायरस के साथ ऑफ आता है, डिजायरस के साथ ऑफ आता है। यू आर डिजायरस ऑफ समथिंग। अगर जो मेरे यूट्यूब को अच्छे से फॉलो करते हैं वो मुझे बताएंगे मैंने डिजायर का और क्या क्या वर्ड बताया। यू डिजायर फॉर, अच्छा पहले लिखो इसको, आपके लिए मैंने डिजायर के साथ और बताया है ना। यू लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है इच्छुक होना। यू एस्पायर फॉर, बोलते जाओ, यू एस्पायर फॉर। यू यर्न फॉर, यर्न का मतलब भी होता है इच्छुक होना। यू यर्न फॉर, यू अर्ज फॉर, यू हैव एन एपेटाइट फॉर, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। लॉन्ग फॉर, एपेटाइट फॉर। यू क्रेव फॉर, क्रेव का मतलब भी होता है इच्छा होना। लॉन्ग फॉर, एस्पायर फॉर, यर्न फॉर, क्रेव फॉर, अर्ज फॉर, एपेटाइट फॉर, अर्ज फॉर, पाइन फॉर, पाइंड फॉर। ये कहाँ, ये मैंने करवाया है। आई डिजायर फॉर सक्सेस बट आई एम डिजायरस ऑफ। तो डिजायर के साथ क्या लगेगा, डिजायर के साथ देखो फॉर लगाओ, फॉर। स्टेनो वाले बच्चों की वजह से ना मुझे लग रहा है कि मैं अपना मेंटल बैलेंस ही खो दूंगी।
ये स्टेनो वाले बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान किए हैं मुझे, दिन रात बोलते हैं ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, ये सब स्टेनो में भी आता है। और स्टेनो का मैं प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। मेरे पास भी 24 घंटे हैं ना, पढ़ाने के अलावा और भी तो मेरे को काम है ना कुछ कुछ, तो सब जगह मैं सब करवा रही हूँ। अब मेरा इस मंथ में सीपीओ के प्रति जो मेरी ड्यूटी थी वो ख़त्म होगा। मैंने पिछले मंथ में सीपीओ का प्रीवियस करवा दिया, इस मंथ में मैं सीपीओ का प्रैक्टिस करवा रही हूँ। देखो अनअकैडमी पे मैं 3 दिन क्लास लेती हूँ, लेकिन सीपीओ की वजह से ना मैं अनअकैडमी यूट्यूब पे 4-4 दिन क्लास ले रही हूँ, आज भी 1 बजे से है। तो स्टेनो का भी नेक्स्ट मंथ होगा। ये स्टेनो वाले बच्चे ना, माय गॉड, बहुत ज़्यादा हो गया इनका डिज़ायरस है ना, दे बहुत ज़्यादा हो गया है। द ब्राइड सेटल डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट। तो जो दुल्हन है बहुत नए एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सेटल हो गई। सेम होती है बट पता नहीं उन्हें क्या है। स्टेनो वाले बच्चों ने अपने आप को कुछ अलग समझ के रखा है कि हम तो सीजीएल और सीपीयू से कुछ अलग है। अगर मेरा मेंटल बैलेंस ख़त्म होगा ना तो डॉक्टर यही बोलेंगे ये तो सीपीयू वाला स्टेनो वाले ने आपके साथ ऐसा किया है। सेटल डाउन करना मतलब अच्छे से एडजस्ट कर जाना। ओके, सेटल डाउन करना मतलब अच्छे से कहीं पे एडजस्ट कर जाना। एडजस्ट के साथ टू यहाँ एडजस्ट कर जाना वही होता है। आर यू रियली डिजायरस, देखो अभी डिजायर के साथ फॉर होता है और डिजायरस के साथ ऑफ, ये तो बता दिया। नेक्स्ट, पोर द जूस डैश द ग्लास, जूस को ग्लास में डाल दो, ये भी आपको बताया। द जूस इज इन द ग्लास, जूस पहले से ग्लास में है, पहले से ग्लास में जूस है, बट पोर करो मतलब जूस को ग्लास में डालो, तब वहाँ पे इनटू लगाएंगे, इनटू द ग्लास। यहाँ तो वो पहले से है, यहाँ जूस को एक जगह से दूसरी जगह में डाल रहे हैं। नेक्स्ट वाला, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेजल वर्ब ये वाला अपने कॉपी में लिख लो। लिव ऑन, ये एग्जाम का फेवरेट है। और लिव बाय, लिव ऑन और लिव बाय एग्जाम का फेवरेट है, हर समय वो पूछते हैं। किसी खाना के सहारे कोई जिंदा रह रहा है तो लिव ऑन करोगे। किसी चीज़ के सहारे, किसी जैसे वो अपनी रीति रिवाज के सहारे जिंदा रह रहा है, अपने कस्टम्स के सहारे, या वो अपने सिद्धांत के सहारे, प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी कस्टम्स, प्रिंसिपल्स, थिंग्स के लिए हम बाय लगाते हैं। सिद्धांत, किसी चीज़ के सहारे। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहीं पे लिख रही हूँ। काउज लिव बाय या ऑन ग्रास। चलो आंसर बताओ उसका। अभी मैं पहले इसको लिखो फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अरे वो अलग है, लिव इन अ प्लेस, ये तो फ्रेजल वर्ब है ना। आई लिव इन इंडिया, वो तो जगह के सेंस में लिख लिया सबने। हाँ, काउस घास खा के सहारे जिंदा रहते हैं, तो फूड के सेंस है तो ऑन लगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मेरे को लिखना है, काउस तो घास खा के तो फूड के लिए। अब मैंने लिखा द ट्राइबल्स, अच्छा ये वाला तो है, छोड़ो। गांधी जी लिव्ड बाय या ऑन हिज प्रिंसिपल्स। गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे अपने लाइफ बिता दिया, तो सिद्धांत को खा कर लाइफ नहीं बताया ना, अपने सिद्धांतों। या गांधी जी लिव्ड बाय नॉन वायलेंस, तो यहाँ पे बाय। या ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम, जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारता है। तो किसी चीज के सहारे कर रहे हो ना तो बाय लगाना, बाय। ही लिव्ड बाय वायलेंस, उसने हिंसा के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दिया। और ये जो ट्राइब्स लोग होते हैं अपने रीति रिवाज के सहारे, लिव्ड बाय गर्ल्स लिव ऑन मोमोज, लिख के भेज रहे हैं। एंड व्हाट डू द बॉयज लिव ऑन। नेक्स्ट, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव। अप्रूव के साथ क्या आता है, चाहे अप्रूव वर्ड हो। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, किसी के द्वारा कोई चीज अप्रूव किया जाता है ना, अप्रूव बाय लगाते, अप्रूव्ड बाय अ पर्सन,
अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव्ड बाय द टीचर, अप्रूव्ड बाय यूजीसी, किसी के द्वारा। बट किसी चीज़ के लिए अप्रूव करते हो, यू अप्रूव ऑफ अ थिंग। कोई प्रपोजल के लिए अप्रूव कर रहे, यू अप्रूव ऑफ अ थिंग, यू अप्रूव ऑफ अ सजेशन, ठीक है। तो यू अप्रूव ऑफ अ डिसीजन, किसी चीज़ के लिए रजामंदी दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए रजामंदी दे रहे हो, ऑफ लगाना, किसी के द्वारा में बाय लगाना। तो ये फादर के प्लान को ये अप्रूव्ड ऑफ। अगर डिसअप्रूव भी कर रहे हो ना तो उसके साथ भी ऑफ लगाना। किसी चीज़ के लिए अपने डिसअप्रूव कर रहे हो, डिसअप्रूव या डिसअप्रूवल हो गया। अप्रूव और डिसअप्रूव दोनों के साथ ऑफ लगाना। किसी चीज़ के लिए अप्रूव कर रहे हो ऑफ, और किसी के द्वारा में। नेक्स्ट वाला, हाँ ये तो बहुत जगह गूगल वगैरह भी करोगे ना, ये कंफ्यूज करेगा। वॉन्ड ऑफ और वॉन्ड के साथ चेतावनी देना अगेंस्ट। चलो मुझे बता दो इसी बात, दोनों आता है, दोनों आता है, कैसे क्या चूज करें। अरे देख लिया पुतिन मेंटेन सम ग्रेविटी, ग्रेविटी मेंटेन करना है भाई पुतिन। चलो बताओ इसी बात पे। बॉन्ड के साथ ऑफ भी होता है, बॉन्ड के साथ अगेंस्ट भी होता है, बट कब क्या होता है ये बताइए। बॉन्ड के साथ अगेंस्ट भी होता है और दोनों होता है, दोनों होता है। और एक दूसरे का सब चीटिंग कर रहे हैं ना, सब चीटिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी को किसी खतरे के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, खतरा में कोई भी खतरा हो सकता है, बाढ़ का खतरा हो सकता है, अर्थक्वेक का खतरा हो सकता है, रात में अकेले घूमने का भी खतरा हो सकता है, कोई भी खतरा में, खतरा इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, कोई भी खतरा का यूज़ कर रहे हो खतरे में तो ऑफ लगाना। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके किसी वीकनेस, उसकी किसी कमज़ोरी या किसी मिस्टेक और वो सब के खिलाफ, किसी स्पेसिफिक कमज़ोरी गलती के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, जैसे आप बोलते हो ना गार्ड अगेंस्ट, ऐसा मैंने आपको करवाया है। गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे लिखते समय आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है, आपकी कमजोरी है, मिस्टेक है तो अगेंस्ट लगेगा। अब बताओ यहाँ डेंजर है, अगेंस्ट नहीं होगा जी, अगेंस्ट नहीं होगा। जो बहुत खुश हो के अगेंस्ट लगा रहे हो ना, बहुत खुश हो के, हाँ यू आर वार्निंग समवन ऑफ डेंजर, और एक दूसरे का चीट करते हो। जैसे आई वॉन्ड हिम अगेंस्ट हिज केयरलेसनेस, मैंने उसके लापरवाही के लिए उसको चेतावनी दी। यहाँ अगेंस्ट नहीं होगा। डेंजर के लिए हमेशा ऑफ लगता है, डेंजर के लिए ऑफ लगता है। यस, पहले भी पढ़ाया है। एक तो डबल एफ लगा के भेज रहे हैं। वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर। अगर आप किसी पे हंस रहे हो, जैसे किसी पे हंस देते हैं हम लोग, लाफ, यू लाफ एट अ पर्सन, लाफ एट, ये भी करवाया है। ग्रीन एट, स्माइल एट, ये सब करवाया है ना। मॉक एट, अलग अलग तरह की हंसी है। चकल एट, दांत दबाकर हंसना, दांत दिखाकर हंसना, निंदा करने, खिल्ली उड़ाने के पर्पज से हंसना, तो सबके साथ एट पर्सन लगे। बट यहाँ हम किसी व्यक्ति पे नहीं आ रहे, हमने इस अफेयर, इस मुद्दे पे सब लोग की हंसी आई। एट कहाँ से हो, एट तो ऑप्शन में भी नहीं। ओवर होगा, वी लाफ्ड ओवर समथिंग, यू लाफ ओवर, ओवर चकल एट, स्माइल एट, ग्रीन एट, नहीं, लाफ ऑन द अफेयर नहीं होगा, यू लाफ ओवर समथिंग। ही वेंट डैश द सी अलोन। I was planning to start most repeated vocab. I was planning to start again most repeated vocab, but I saw a comment advising me कि ma'am you have done a lot of vocab. Last few days na you were busy doing this A to Z series of vocab. So the vocab that we need na, this is sufficient in this A to Z series. तो डोंट स्टार्ट vocab अगेन। तो आई कंप्लाइड विथ हिज सजेशन, मैं उनके सजेशन को एग्री करके कि सही बोल रहे हैं, इतना तो A to Z vocab अभी ख़त्म करवाया, इसलिए मैंने मोस्ट रिपीटेड ना करवा के ये करवा दिया। अच्छा, गो के साथ, गोज़ के साथ, गॉन के साथ, गोइंग के साथ, ठीक है, वेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, कौन सा प्रेपोजिशन? टू तब लगाते हैं जब हम किसी जगह के लिए लगा रहे हैं। सी क्या है? समुद्र के किनारे वो गया, तो ही वेंट टू सी।
तो टू लग गया, टू लग गया। हाँ, बीच में कभी कभी करवा देंगे, नहीं तो आप लोगों का ना वोकैब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर मेंटली आप लोग परेशान होने लगोगे। वो सब फिर बच्चे मेरे ऊपर ब्लेम चला जाएगा कि इस टीचर ने बच्चों को वोकैब का ओवर डोज दे के एग्जाम के पहले इनका दिमाग मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, जैसे ही वेंट डैश द पार्क डैश वॉक, तो आप बोलोगे मैम गो वेंट गॉन के साथ तो टू लगता है ना, बिल्कुल टू लगता है। लेकिन किसी जगह पे जा रहे हो, पार्क क्या है, पार्क इज अ प्लेस, तो ही वेंट टू द पार्क, ठीक है, ही वेंट टू द पार्क, बट ही वेंट फॉर अ वॉक। किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, सैर के लिए जा रहे हो, फॉर मेंटली बच्चों बहुत हाँ, बच्चों का दिमाग ना एकदम फ्रेश रखना है ताकि जितना पढ़ा है वो एग्जाम में सही करके आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स। जो लोग समझदार होते हैं ना, वो चालाक लोग जो होते हैं, दूसरों की गलतियों से फ़ायदा उठा लेते हैं। मेंटल हेल्थ, हाँ, देन द यूट्यूब कम्युनिटी विल अक्यूज मी ऑफ टैम्परिंग विद द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या बताओ, अ वाइज मैन, आप किसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो, दूसरे के गलतियों से अपना फ़ायदा कर रहे हो, क्या होगा, फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम। हाँ, ये वाला आप लोग रॉन्ग कर सकते हो, ये रॉन्ग कर सकते हो। स्पीड इज, ये तो एक फ्रेज है, चलिए बताइए, ये थोड़ा सा रॉन्ग करने वाला है। स्पीड इज इन एसेंस, स्पीड इज फॉर एसेंस, स्पीड इज अबाउट एसेंस एंड स्पीड इज ऑफ एसेंस। इसमें तुक्का वक्का लगा रहे हो सब। ऑफ एसेंस एक फ्रेज होता है, ऑफ द एसेंस या ऑफ एसेंस। ऑफ एसेंस का मतलब है जो चीज़ नेसेसरी है आपके लाइफ में ना, स्पीड ज़रूरी है। और इस बार जो लाइफ इज ऑफ द एसेंस मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस बार तो आपका जो CGL का एग्ज़ाम होने वाला है ना, दैट विल बी अ गेम ऑफ स्पीड। तो स्पीड इज ऑफ एसेंस। ऑफ एसेंस एक फ्रेज है, समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। अगेंस्ट तो नहीं होगा भाई, जॉब के खिलाफ तो क्वालिफाई नहीं करोगे, जॉब के साथ नहीं गए। ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर, he did not qualify for। नेक्स्ट 40 तक करेंगे। शर्लॉक का डायलॉग है, द स्ट्राइक हैज बीन, आ गया, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। वेरी गुड। हाँ, ये मुझे बताओ, कॉल अप करना, ये वाला ऑफ तो होता ही नहीं। कॉल एट, कॉल, फिर क्या है, कॉल एट, कॉल ऑफ। चलो बताओ, शुरू हो जाओ। ये कॉल ऑफ का मतलब तो क्या बताए, आपको बताया था ना, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। अब मेरे को बताओ, कॉल अप का मतलब क्या होता है। कॉल अप मतलब आंसर तो स्ट्राइक है ना, जो स्ट्राइक है उसको कैंसिल कर दिया गया। नहीं तो और मुझे बताओ, कॉल एट का मतलब क्या है। कॉल एट का मतलब भी तो बताना होगा। एक तो कॉल इन भी होता है, कॉल इन करना, ये सब मैंने फ्रेजल वर्ब का पहले ही वाला चैप्टर है। कॉल अप नहीं, कॉल अप करना मतलब एक तो टेलीफोनिक कॉल अप, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, टेलीफोनिक। कॉल्ड एट का मतलब होता है किसी जगह को विजिट करना, विजिट अ प्लेस, कहीं जाकर विजिट करना। और कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन। जैसे आप अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहे हो तो कॉल ऑन, किसी जगह मेडिकल शॉप वगैरह में जा रहे हो एट। और कॉल इन करना मतलब हेल्प के लिए बुलाना, समन फॉर हेल्प, किसी को बुलावा भेजना, फॉर हेल्प के लिए बुलावा भेजना। ये सब मैंने यूट्यूब पे ना 3-4 साल पहले ही पढ़ा दिया है। और एक कॉल अप, हाँ, वेरी गुड। देखो बच्चा कितना बच्चा इंटेलिजेंट है। और एक कॉल अप मैंने बोला था ना, याद करना भी होता है, पुरानी यादों को याद करना, रिकलेक्ट करना। बताओ ये सब बच्चे कैसे याद रख रहे हैं फ्रेजल वर्ब। पूछो उनसे कि कितना मेहनत किया है फ्रेजल वर्ब के लिए। कॉल अप का मतलब होता है ना, कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ द पास्ट की यादों को याद करना, रिकलेक्ट करना। रिकलेक्ट का मतलब ये मत सोच लेना कि पुनः इकट्ठा करना, रिमेंबर। और एक तो टेलीफोन वाला भी होता है, रिमेंबर। तो यहाँ तो डील वगैरह को कॉल ऑफ कर दिया। और कॉल आउट का मतलब होता है तेज आवाज में बोलना। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पुकारना, तेज आवाज। ये तो बता दोगे। एंग्री के साथ अभी बताया कि किसी व्यक्ति से एंग्री हो रहे हो तो विथ लगाना,
किसी बात पे एंग्री हो रहे हो तो एट लगाना। नेक्स्ट, द चेयरपर्सन, जल्दी से। हाँ, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है, कॉल फॉर, आस्क फॉर। सेट असाइड, पुट असाइड, असाइड, इसका दो मतलब मैंने बताया, सेट असाइड, पुट असाइड। एक सेट असाइड का मतलब है पैसे वगैरह बचाना इमरजेंसी के लिए। सेट असाइड जैसे आपके घर में अपने मदर वगैरह है, वो क्या करते हैं, कुछ पैसे साइड में रख देते हैं ताकि जब प्रॉब्लम्स आए तो उस पैसों को यूज़ किया जाए। तो सेव करके रखना, इमरजेंसी में कोई भी चीज़ सेव करके रखना है। और एक सेट असाइड और पुट असाइड का मतलब होता है मैंने कुछ आपको सजेशंस दिया और आपने बोला अरे मैम तो ऐसे ही बोलते रहती, साइड करो इनका सजेशन, मेरे सजेशन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसी तरह ब्रश असाइड का भी मतलब होता है साइड कर देना, इग्नोर कर देना। तो उसने मेरे सजेशन को क्या किया, ब्रश असाइड कर दिया। ब्रश असाइड मतलब उसने इग्नोर कर दी, इग्नोर। एक्जिजेंसी में, हाँ एक्जिजेंसी में। चलो इसी बात पे हमारे स्टूडेंट इमरजेंसी का इसने दो बार कैसे आ गया भाई, इसने दो बार कर दिया, गलत बात। He traveled all the world when he was 8 years old। रुको, अब मेरे स्टूडेंट ना, एक मिनट, हाँ, अब मेरे स्टूडेंट इमरजेंसी के लिए मेरे को कुछ सिनोनिम्स बताएंगे। इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन, और हम सिनोनिम्स भी करेंगे। चलो इमरजेंसी का कुछ बता दो। ही प्लान्ड नॉट टू गो होगा, ही प्लान टू नॉट गो नहीं हो, नहीं मेरे को बताओ पहले इमरजेंसी का। इमरजेंसी का सिनोनिम्स क्या है, एक्जिजेंसी, वेरी गुड। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी फंड होता है प्राइम मिनिस्टर का, इमरजेंसी में यूज करते हैं। हाँ, इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी में यूज करते हैं, कोई भी चीज संकट में, क्राइसिस में यूज करते हैं। क्राइसिस आ गया, इमरजेंसी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। एक्जिजेंसी, अर्जेंसी भी होता है। हाँ, अर्जेंसी तो खैर पता ही है सब। हाँ, तो चलो यहाँ पे बताओ, अभी मैंने बताया ना कि एक सेट असाइड का मतलब है इग्नोर करना। आपने मेरे सजेशंस को सेट असाइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। और एक मामा वगैरह जो पैसे बचा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे सेट असाइड किस सेंस में है, यहाँ पे सेट असाइड इग्नोर के सेंस में नहीं है, सेव करने के सेंस, पैसे बचा के रख, कंटिंजेंसी। नेक्स्ट, ही ट्रैवल डैश द वर्ल्ड when he was 80 years old। 80 years old था। सेशंस को लाइक वाइक भी कर देना है, नाइंसाफी वाले बच्चे हैं सब। जब कोई नया वर्ड दिखे ना, हाँ पूरी दुनिया घूम लिया। ओवर द वर्ल्ड इन 80 days, ऑल इन द वर्ल्ड नहीं होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड, एक छोर से दूसरे छोर, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, डॉक्टर शर्मा concluded his speech dash stressing on the Buddha's teachings of the importance of charity all over the world। all across the world नहीं होता है, ये याद रखना। जैसे ऐसा वाला क्लोज स्ट्रेस में हेल्प करेगा। अक्रॉस द कंट्री भी होता है, ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री भी होता है, और ऑल ओवर द कंट्री भी होता है, कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर। तो याद रखना ना कि ऑल अक्रॉस कभी नहीं होता, ऑल अक्रॉस नहीं हो, बट ऑल ओवर हो सकता, ऑल ओवर ये होता है। विथ कहाँ से होगा, मिस्टर शर्मा ने कंक्लूडिंग बाय इसने अपने स्पीच को कंक्लूड किया किस चीज़ के द्वारा, स्ट्रेस करते हुए। बाय होगा, विथ नहीं होगा। बाय रोड के अक्रॉस होता है। शिवाजी फॉट शिवाजी महाराज फॉट डैश, देखती हूँ कहाँ तक डाला मेरे को ना, थोड़ा सा आज मैं 30 तक ही करवाती हूँ, ठीक है, 30 तक ही करवा के रखती हूँ। कुछ मेरे को काम है, कुछ सीपीयू का सेट्स बनाना है। 32 तक कर लेते हैं, 32 तक कर लेते हैं। कल मैं कंटिन्यू करूँगी इसको, 2-3 दिन करके इसको 100 पहुँचाती हूँ। अगेंस्ट शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। चलो एक और कर लो, डोंट डिपेंड डैश अदर्स, एक और कर लेते। सीपीयू का आज मैंने सेट नहीं किया है जो मुझे पढ़ाना है। डोंट डिपेंड डैश अदर्स, दूसरों पर डिपेंड नहीं करो। डिपेंड करने का क्या है, डोंट रिलाई ऑन अदर्स, अपना काम खुद करो। डोंट बैंक ऑन का मतलब भी है निर्भर होना। डोंट हिंज ऑन का मतलब भी है निर्भर होना। मैं मुसीबत के समय आई विल फॉल बैक ऑन यू, फॉल बैक का मतलब भी है ऑन। रेस्ट ऑन,
मैंने समझा तो दिया आपको। नाउ एवरीथिंग रेस्ट ऑन यू। रेस्ट ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना। तो क्या होगा? डिपेंड ऑन। ऑन शिवाजी, नहीं कौन था? शिवाजी महाराज। हाँ तो सही तो किया। फॉट अगेंस्ट, हर हिंसा के खिलाफ उसने फाइट किया। फॉल बैक ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, सबका मतलब होता है निर्भर ऑन। अच्छा चलो 45 तक कर लेते हैं, 35 तक। डोंट आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट। ये तो है, लाइफ में हमारे पास ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें एंजॉय करने के लिए। हमारे लाइफ में सिर्फ ये क्लोज टेस्ट थोड़ी है, यही लाइफ है कि दिन रात बैठ के क्लोज टेस्ट करें, दिन रात बैठ के फ्रेजल वर्ब और पैसेज करें। लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके लाइफ में एंजॉय करने के लिए। तो थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लो, अगले साल ये सब चीज़ से छुटकारा मिल जाए। तो अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट वाला, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स डैश प्लेटफॉर्म 6। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। चलो जल्दी से आंसर बता दो। एक मिनट साउंड ठीक कर लेती हूँ। आंसर बताइए, तरह तरह के आंसर्स आ रहे हैं। अबव ही, अबव थोड़ी होगा। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। ऑन प्लेटफॉर्म, नियर थोड़ी आएगा, नियर नहीं करोगे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के नज़दीक थोड़ी आएगा, एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे आएगा। हाँ ठीक है, यहीं तक रहने देती हूँ, आगे मैं करवा दूँगी। देखो देखती हूँ। रुको रुको, ऐसा करती हूँ ना, रुक जाना बस, क्लास क्विट मत करना। चलो 40 तक करवा ही देती हूँ, 40 तक करवा ही दे रही हूँ। ओके चलो फटाफट कर लेते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम। अरे अभी बाय नहीं, अभी बाय नहीं होगा। इन द प्रेमाइसेस, हाँ ऑन द कैंपस होता है। वेरी गुड नेहा। कैंपस के साथ ना इन द कैंपस नहीं होता है, इट्स ऑन द कैंपस। हाँ कैंपस के साथ इन मत लगाना। हाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ओके नेक्स्ट वाला, हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट। ये कम अबाउट वर्ड याद रखना, एग्जाम का फेवरेट है। हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट, हाउ डिड दिस थिंग्स ब्रिंग अबाउट। ये सब का मतलब होता है ना किसी चीज का होना। ये सारी चीजें हुई कैसे? हाउ डिड दिस थिंग्स हैपन। कम अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ये सब वर्ड याद है। अबाउट अबाउट अबाउट। ऑन द कैंपस होता है, इन द कैंपस कभी मत लगाना। इन द कैंपस रॉन्ग है, ऑन द कैंपस, बट इन द प्रीमाइसेस। नेक्स्ट, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र। और फ्रॉम के साथ क्या लगता है? महाराष्ट्र से स्टार्ट किया और टू कर्नाटक, फ्रॉम के साथ टू लग। 40 तक करवा ही देते हैं। डिड द बॉयज टर्न अप। टर्न अप बहुत याद रहता है, बहुत आता है एग्जाम में। टर्न अप क्या? बॉयज टर्न अप मतलब प्रेजेंट होना। डिड द बॉयज टर्न अप ऑन टाइम। डिड द स्टूडेंट्स टर्न अप, क्या स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, हाजिर हुए? बॉयज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आ गए थे। टर्न अप। लास्ट वन, लास्ट, द फायरमैन। देखो आ गया फिर से आ गया। ये तो मैंने आपको बोला है, आग बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे ना पुट ऑफ लगा देंगे। ये मैंने यूट्यूब पे 3 साल पहले ही पढ़ा दिया है, 3 साल पहले यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। पुट ऑफ और पुट आउट के बीच का डिफरेंस, जो एग्जाम का बहुत फेवरेट है। आपको लगेगा आग को बुझा रहे हैं, तो जैसे मैम फैन को तो स्विच ऑफ करते हैं ना, फैन को तो स्विच ऑफ करते हैं, तो आग को पुट ऑफ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, मीटिंग वगैरह को पोस्टपोन करते हैं। आग को हम बुझाते हैं, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने